शांति। 4 मार्च 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वो तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। अर्थात जो भी बच्चों ने बहुत समय से भक्ति की है या जिन्होंने भक्ति का पाठ पूरा किया है और कहते हैं कि जब आपकी भक्ति पूरी होगी तभी आप ज्ञान में आओगे, तो जिन भी बच्चों का बाबा के भक्ति का पाठ पूरा हो जाएगा वो स्वतः ज्ञान में चल के आ जाएंगी। कुछ बच्चे कहते हैं ना, बाबा से शिकायत करते हैं कि बाबा मेरे घर में ये आत्मा ज्ञान में आने को तैयार नहीं है, वो तो भक्ति में विलीन रहती है। तो वो आत्मा इसीलिए ज्ञान में नहीं आती है क्योंकि जब तक उसका भक्ति का पाठ नहीं पूरा हो जाएगा तब तक वो आत्मा ज्ञान में आएगी ही नहीं। और जो आत्मा फिर ज्ञान में आ जाएगी वो बहुत रुचि से ज्ञान को सुनेगी। आप जो भी इशारे भी देंगे वो भी बहुत सरलता से समझ जाएगी कि मुझे क्या करना है, कब करना है और कितना करना है। यही होती है ज्ञान में चलने वाले आत्माओं की पहचान। और या फिर जो भक्ति में चल ही रहे हैं परंतु उनके ज्ञान में आने का समय निश्चित हो चुका है, अब वो भी आत्माएं बहुत सरलता से समझ जाएंगी। अगला पॉइंट है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। अर्थात बाबा ने बताया है ना कि ये ड्रामा 5000 वर्षों का बना बनाया है। इसमें हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है, जिसको जब आना है तभी आएगी, जिसका जैसा पार्ट है वो वैसा ही पार्ट बजाएगी। तो जब हमें सब कुछ पता है तो हमें क्यों घबराना, हम क्यों माया के बंधनों में फंस जाते हैं। जब बाबा ने हमें बता दिया है कि बच्चे ये संगम युग है और ये सतयुग के राजाई की तैयारी का युग है, तो हम क्यों इन माया के बंधनों में बंध जाते हैं। यदि हमें पता ना हो कि सतयुग आने वाला है, हमें ये ना पता हो कि हम ही देवी देवता बनने वाले हैं, यदि हमें ये ना पता हो कि जिन मूर्तियों की पूजा आज मंदिर में हो रही है वो हम ही मूर्तियां थे, तब तो हम घबराएं। लेकिन जब हमें सारा पाठ बाबा ने बता दिया तो हम माया के बंधनों में क्यों फंस जाते हैं। हमें इस बात को स्वयं को याद दिलाना है और इन यादों के माध्यम से ही हम बंधन मुक्त आत्मा बन सकते हैं, क्योंकि हम देवी देवता तभी बनेंगे जब हम इस संसार की बंधनों से स्वयं को मुक्त कर पाएंगे। जो आत्मा बंधन में बंधी होगी वो याद रखिएगा देवी देवता नहीं बन पाएगी। इसीलिए हमें पहली बात तो बंधन मुक्त आत्मा इसलिए भी बनना है क्योंकि इस संसार की जो भी दुख, समस्याएं, ईर्ष्या, द्वेष हैं, ये सब माया के बंधनों के ही कारण है। तो जब हम इन सब बंधनों को तोड़ेंगे तभी हम एक परम पवित्र आत्मा बनेंगे और वो परम पवित्र आत्मा ही देवी देवता बनेगी। तो स्वयं को अकाल मूरत आत्मा समझना है और स्वयं को अकाल मूरत आत्मा समझकर ही बाबा को याद करना है, तभी हम पावन और पवित्र आत्मा बनेंगे। अगला पॉइंट है, सच्चा सच्चा पैगंबर बन और मैसेंजर बन सबको शांति धाम, सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। अर्थात हमें बाबा का मैसेंजर बनना है, क्योंकि बाबा तो हर आत्मा तक नहीं जा सकता ना, हर आत्मा को बुला बुला के ज्ञान भी नहीं दे सकता है। तो हम ही बाबा के वो बच्चे हैं जो बाकी आत्माओं तक बाबा का ज्ञान पहुंचाएंगी और बाबा का ज्ञान पहुंचा करके वो भी आत्माएं जो दुखी हैं, परेशान हैं और उन्हें अपनी समस्या का कहीं कोई समाधान नहीं मिल रहा है, हमें उन सभी आत्माओं को बाबा का ज्ञान सुनाना है और
बाबा के ज्ञान में ही वो शक्ति है जो हर एक आत्मा अपने जीवन में धारण करके किसी भी समस्या से पार पा सकती है और अपना जीवन भी वो बहुत सुंदर बना सकती है। इसीलिए हमें बाबा का सच्चा मैसेंजर बन सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। हम बच्चों को इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है ताकि कोई भी आत्मा अंत समय में शिकायत ना कर पाए कि मुझे बाबा का ज्ञान नहीं मिला। और जैसे हमने बाकी आत्माओं का कल्याण करके अपना पाठ सुंदर बनाया है, वैसे बाकी आत्माएं भी अन्य आत्माओं का भाग्य सुंदर बनाएं और बाबा का ज्ञान उन आत्माओं तक पहुंचाएं। अगला पॉइंट है, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। अर्थात जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे ही वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चे को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगता है। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण जा नहीं सकता। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो हमारे हर कर्म बहुत पवित्र और पावन होते हैं, और जब हमारे हर कर्म पवित्र और पावन बनने लगते हैं, वही हमारा तीव्र पुरुषार्थ होता है, वही हमारा एक रस स्थिति में रहना होता है, क्योंकि हमारा मन फिर व्यर्थ की बातों की तरफ जाता ही नहीं है और हम जाने अनजाने भी कोई सूक्ष्म विकर्म नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। अर्थात जब भी हमारे जीवन में कोई सिचुएशन आती है और हम नहीं, हर आत्मा उस सिचुएशन से पार होना चाहती है, तो यदि हम पार पाना चाहते हैं तो पहली बात तो हमें उस स्थिति से जब भी ज़्यादा अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। जब हमारी स्थिति शक्तिशाली होगी तभी हमें कोई भी सिचुएशन बहुत छोटी लगेगी और हम उसको बहुत सरलता से पार कर पाएंगे। हम उस परीक्षा में भी स्वयं को पास देख पाएंगे। परंतु जब हमारी स्थिति शक्तिशाली होगी तो हम कोई भी सिचुएशन को बहुत सरलता से पार कर लेंगे। ओम शांति।